अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम खीपा के थ्रू किस तरीके से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं और उसके बाद जो है फ़िल्टर लगाने के बाद उससे ब्रांड से किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एसन किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ब्रांड्स किस तरीके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है कि होलसेल के अंदर हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मैनुअल मेथड से जो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख चुके होंगे, और अब जो है वो नेक्स्ट मेथड जो है वो कीपर से एक्सपोर्ट शीट की जाती है। उससे जो है वो जब वो फिल्टर करके ब्रांड्स आपको निकाल के दे देता है, एक लिमिटेड जो है वो ब्रांड्स होते हैं जो कि होलसेल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या उसके अंदर जो है वो होलसेल वाले सेलर्स सेलिंग कर रहे होते हैं। तो वो ब्रांड जो है वो खीवा जो है वो आपको एक्सपोर्ट करके दे देता है। उसके बाद हम तीसरे मेथड्स के ऊपर बात करेंगे कि वो तीसरा तीसरा मेथड जो है वो क्या काम करता है और हम किस तरीके से हम उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। अब जो है हम खीपा के थ्रू जो है वो कोशिश करेंगे कि हम अ, अपनी प्रोडक्ट्स को अर्न करें और होलसेल की प्रोडक्ट निकाल सकें। सबसे पहले तो हम आ जाएंगे खीपा पर। ठीक है, आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पर जो है वो खीपा टाइप करना है, खीपा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने जो है वो कीपा की वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद जो है आपने कीपा के अंदर अगर एक्सेस आपने उसका परचेज़ किया हुआ है, आईडी और पासवर्ड, तो वो आपने इजीली उसके अंदर पुट कर देना है। अगर नहीं किया हुआ तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी परचेज़ करने की, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर 1200 या 1500 रुपये का इजीली मिल जाता है। कि हमारे सामने जो है वो कीपर की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब हमें सबसे पहले जाना कहाँ पर है वो देखना है। ठीक है, हमें जो है वो डेटा के अंदर जाना है, क्योंकि हमें जो है वो डेटा तलाश करना है अमेज़न का। ठीक है, डेटा में जाएंगे नॉर्मली, उसके बाद जो है वो फाइंड प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे। हमें जो है वो प्रोडक्ट फाइंड्स करनी है कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक इस क्राइटेरिया के मुताबिक या इस तरह की हमें प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें ये फिल्टर्स लगे हुए हों, तो वो प्रोडक्ट हमें जब फिल्टर लगाएंगे तो कीपा हमें एक्सपोर्ट करके दे देगा। किस तरीके से निकालते हैं चलें आए देखते हैं। सबसे पहले जो है हमें नॉर्मली जो अच्छी प्रोडक्ट चाहिए होती है, जिसका सेल्स रैंक कम से कम जो है वो 90 डेज़ का होना चाहिए। उसका 1 से लेकर जो है वो, अगर आप 30,000 कर लें, 30,000 के अंदर जो प्रोडक्ट्स मिलेगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, अब देखिए नीचे जो है वो आपके सामने तकरीबन 2 लाख से ऊपर प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो अमेज़न के ऊपर अवेलेबल हैं। अब जो है हम अ, इसके अंदर फ़िल्टर्स लगाते रहेंगे तो और जो है वो प्रोडक्ट्स इसमें से कम होती रहेंगी। अब ये पूछ रहा है कि क्या उसके अंदर जो है वो अमेज़न मौजूद होना चाहिए, जो आप प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, क्या वो अमेज़न भी सेल कर रहा हो। तो हमने जो है इसके ऊपर अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, क्योंकि हमें जो है वो अमेज़न की ज़रूरत नहीं है। अगर अमेज़न होगा तो सबसे ज़्यादा सेल्स वो लेके जा रहा होगा, तो हम जो है उसके अंदर सेलिंग्स नहीं कर सकते। हमें अगर वो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें जो है वो नॉर्मली अमेज़न को जो है वो आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। अब इसके अंदर जो है वो हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अमेज़न के ऊपर या कहीं भी अगर मार्केट्स के अंदर देखें तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अब हमें जो है वो स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर जाना होता है। फॉर एग्जांपल, या आप होम एंड किचन के अंदर चले जाएं, या बेबी के अंदर चले जाएं, या आप पेट सप्लाईज के अंदर चले जाएं, या होम एंड डिक्योर के अंदर चले जाएं, या फर्नीचर्स के अंदर चले जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट जो है होलसेल के अंदर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होती हैं, होम एंड डाइनिंग होती है, और बेबी होती है, पेट सप्लाईज होती हैं, ऑफिस सप्लाईज होती हैं। तो ये जो है बेस्ट होती हैं, जिनके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन भी मिल जाता है और इनके प्रोडक्ट छोटी होती है। ना कि आप बड़े बड़े फर्नीचर्स के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जो है वेयर हाउस के अंदर उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा तो ज़्यादा चार्ज करेगा, इसके अंदर आपको जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि हम जो है वो होम एंड किचन सेलेक्ट करेंगे। होम एंड किचन हमारे पास आ गया। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे, अब ये कह रहा है ऑफर काउंट्स। ऑफर काउंट्स का मतलब क्या होता है, कम से कम जो है वो वहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं उनकी क्या ऑफर होनी चाहिए, कितने सेलर्स होने चाहिए। तो हमने जो है वो नॉर्मली इसके अंदर लिख देना है कि कम से कम 3 होने चाहिए। कम से कम 3 होने चाहिए। 3 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर एक होगा तो वो नॉर्मली जो है वो खुद ब्रांड्स जो है वो सेल कर रहा होगा, तो हमें उसके पास नहीं जाना। कम से कम जिसके पास 3 होंगे तो इससे हमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि दूसरों को वो अप्रूवल दे रहा है या बेचने की इजाज़त दे रहा है या प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो हम उसके पास जाएंगे तो हमें इजीली वो प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो हमें जाने पर आसानी हो जाएगा। अब हम एक के पास जाएंगे जिसके जो दूसरों को नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है जब हम भी जाएंगे तो वो हमें नहीं देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे पास 20 होने चाहिए। 20 इसलिए ज़्यादा होने चाहिए, अगर ज़्यादा कंपटीशन के अंदर जाएंगे जिसके अंदर 100 सेलर्स बैठे होते हैं, 50 सेलर्स बैठे हुए होते हैं, उनके अंदर प्राइसिंग वॉर हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी 20 रुपए की बिक रही है तो दूसरा जो है वो प्राइसिंग वॉर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको लो कर देते हैं, क्योंकि बाय बॉक्स विन करने के लिए। तो इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे तो आप भी उसके अंदर बाय बॉक्स विन कर सकते हैं, और सारे सेलर जो है वो नॉर्मली इक्वल जो है वो बाय बॉक्स अचीव कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, यूज ऑफर काउंट्स का मतलब ये होता है कि जो वेयर हाउस नॉर्मली बेच रहा होता है या जिन्होंने यूज की हुई होती है वो दोबारा बेचना चाहते हैं, तो ये हमारे कंपटीटर नहीं है, इससे में हम
इसे हम जो है वो हमारा इससे कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन के ऑल नहीं होने चाहिए, बाय बॉक्स जो है वो किसके पास होना चाहिए। अब ऑल के अंदर जो है वो सेलर्स आईडी अगर हम डालेंगे, सेलर्स आईडी तो वो भी आ जाती है थर्ड पार्टी, जो कि एफबीए होते हैं, अमेजोन अमेजोन होता है, ठीक है। तो हमें जो है वो नॉर्मली थर्ड पार्टी के ऊपर क्लिक करना है, ताकि जो है वो एफबीए जो सेलर्स सेल कर रहे होते हैं उनके पास बाय बॉक्स हो, तो वो हमें उसी के रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वेरिएशंस, इसके अंदर लिखा हुआ है वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी सूट्स लेने के लिए चाहते हैं या कोई भी शूज़ लेने के लिए चाहते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। अगर कोई पर्दे वगैरह लेने के लिए चाहते हैं तो उसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर्स वेरिएशन होती हैं, साइजेस वेरिएशंस होती हैं। तो हमें जो है वो कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस के अंदर नहीं जाया जाए, क्योंकि जब वेरिएशंस के अंदर जाएंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा स्टॉक लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक शू बेच रहे हैं तो वेरिएशंस के अंदर जाएंगे तो 4 शूज़ आपको लेने पड़ेंगे। तो इसके अंदर जो है वो थोड़ा आपका जो है वो अ, आपका जो है वो स्टक होने के चांसेस हैं। तो हमें जो है वो नॉर्मली नो वेरिएशंस कर देनी है, ठीक है। अगर इसको ऑल भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, हम बाद में देख सकते हैं कि क्या कौन सी वेरिएशंस हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम नीचे आएंगे। रेटिंग क्या होनी चाहिए नॉर्मली होलसेल के अंदर या आर्बिट्राज के अंदर, जो अच्छे सेलर्स होते हैं उनकी रेटिंग 4 होती है, और 4 और 5 के दरमियान होनी चाहिए। तो हमने यही रेटिंग जो है यहाँ पर पुट कर दी है। अब आपने देखा होगा शुरू में जो है वो 2 लाख जो है इसकी प्रोडक्ट थी जो अमेजोन हमें दिखा रहा था, मगर अब जो है वो 7,712 रह गई, ठीक है। अब जो है इसके अंदर लिखा है रिव्यू, रिव्यू काउंट्स, उसके रिव्यू कितने होने चाहिए जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊं। स्टोर रिव्यूज की बात कर रहा है, जिसने जो है वो लिस्निंग उसके अंदर, जिसकी लिस्निंग होगी उसके कम से कम स्टोर्स के रिव्यूज क्या होने चाहिए। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, कम से कम जो है वो उसके रिव्यूज होने चाहिए 100, क्योंकि 100 रिव्यू इसलिए होने चाहिए कि अगर इससे कम होंगे तो इससे पता हमें चलता है कि जो ये सेलर से बेचने वाला है, जिसकी लिस्टिंग हुई हुई है, जिसके प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन या डायमेंशन या डिटेल्स लिखी हुई है, या जिसका स्टोर है ये असल में, तो वो जो है न्यू है। फॉर एग्जांपल अगर वो कोशिश कर रहा है अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है, हम भी उसके साथ दिस कर देते हैं, और फॉर एग्जांपल वो फ्लॉप हो जाता है तो हम भी उसके साथ फ्लॉप होंगे। तो कम से कम इतने रिव्यूज होंगे, 100 कम से कम रिव्यू होने चाहिए, कि अगर हम उसके साथ मीटू करें या होलसेल करें, आर्बिट्राज करें, तो हमारे फ्लॉप होने के चांसेस ना हो। ऐसे प्रोडक्ट के अंदर ना जाया जाए जिसके रिव्यूज 15 हो या 20 हो। वो तो स्टार्टिंग कर रहा है अपने बिजनेस की, अब उसके दो जो है वो चांसेस हैं, अगर वो विन कर सकता है या वो स्टक हो सकता है। तो बेहतर यही कि रिव्यूज जो है वो कम से कम जो है वो 100 से ऊपर ही होने चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो है वो अमेजोन नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ये जो है अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक अनशिपेबल नहीं होना चाहिए, ये प्रेपशम्टर भी नहीं होना चाहिए। बाकी जो है वो ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ये पैकेज वेट जो है वो कितना होना चाहिए, उसके आइटम का वेट कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली जो है वो ग्राम के अंदर पूछ रहे हैं, तो हम जो है वो 2500 कर देंगे इसको ग्राम। कम से कम जो है वो आपकी 2 किलो की प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर हम 25 ग्राम करते हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो जो है वो अमेजोन चार्ज करता है कि इसके अलावा जो है जो आपकी स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसके अलावा डायमेंशंस के ऊपर भी चार्ज करता है और आपके वेट के ऊपर भी चार्ज करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि 2 किलो के अंदर या 2.5 किलो के अंदर जो है वो आपकी वेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है बस यही फिल्टर से इसके बाद जो है अब हमारे पास शुरू में आपने देखा हो तो तकरीबन 2 लाख से ऊपर प्रोडक्ट्स हो रही थी, मगर अब जो है वो 7,341 प्रोडक्ट्स हैं। अब हम इनको जाएंगे, और अब ये हमारे सामने जो है ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर्स होके आ जाएंगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है ताकि डेटा जनरेट्स करने के बाद जो है वो आपको सारी डेटा दिखा देता है। अब ये जो है सारा डेटा दिखा दिया उसने, ठीक है। कॉलम्स आपने जो है वो अपने हिसाब से यहाँ से ऐड कर लेने। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो ब्रांड्स का कॉलम कॉलम ऐड करना है तो ब्रांड्स का कर सकते हैं। अमेजोन का करना है तो अमेजोन का, वो आप जैसे आसानी हो आपको वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेटिंग कितनी होनी चाहिए तो ये रेटिंग दिखा दी। यहाँ पर जो रिव्यूज़ कितने होने चाहिए स्टोर के, तो वो यहाँ पर रिव्यूज़ दिखा दिए उसने। और यहाँ पर जो है वो इसके रिव्यू काउंट्स आ गए, उसके ये लास्ट चेंजेस जो बाय बॉक्स हो गई। इसके अंदर जो है अमेजोन 100% जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो है इन्होंने दिखा दिए। ये हमारे सामने इसका सबका डेटा आ गया। अब नॉर्मली हमें करना है क्या है, अब जितने ब्रांड्स हैं अब यहाँ पर जो है हमने जाना है, ठीक है। अब ये जो शीट है जो हमें एक्सपोर्ट करके देगा कि हमें शीट किस तरीके से एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है तकरीबन हमारे पास 5 से 7 हज़ार ब्रांड्स हैं, ठीक है। अब हमने जो है इसके ऊपर 5 हज़ार पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर हम वहाँ पर जो है वो नॉर्मली 100 का देता है, अगर आप 100 करेंगे तो आपको 100 करके जो है वो हर शीट के अंदर निकालेगा। आप जो है वो 5 हज़ार पे क्लिक कर लें तो आपके जो है वो सारे तकरीबन 5 हज़ार के करीब जो है डेटा आपके पास आ जाएगा।
यहाँ से जो है आप कॉलम लगा सकते हैं कि आपको जो चाहे, अगर अमेजोन का लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर चेक करते हैं, या प्राइस का लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर चेक करते हैं, ब्रांड्स का लगाना चाहते हैं, एसएन का लगाना चाहते हैं, जो आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से इजीली चेक करने के बाद आप शीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो डेटा आपके पास कॉलम कॉलम के थ्रू आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो टाइम ये थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, तो हम जो है इसको 500 पर ही रोक देते हैं। अब ये जो है हमारे पास सब आ गया। अब यहाँ से जो हम कॉलम लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमें एसएन का कॉलम लगाना है, तो हमें यहाँ पर सर्च करना है एसएन। तो यहाँ पर जो है वो एसएन का कॉलम जो है वो हमारे सामने ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें जो है अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। एसएन तो मस्ट जो है वो लाजमी देता है, अगर आप उसका कॉलम लगाएं या नहीं लगाएं। ठीक है, ये सारा डेटा आ गया। अब हमें एक्सपोर्ट कैसे करनी है शीट? अब हमने यहाँ पर आके एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब वो ऑप्शन दे रहा है कि जो आपको सिर्फ ओनली एसएन चाहिए इस प्रोडक्ट्स के, या जितने आपने कॉलम्स मेंशन किए हैं या चेक किया है, हम वो कॉलम्स उसके साथ चाहिए आपको एसएन के साथ। तो आपने जो है वो कॉलम्स के ऊपर क्लिक कर देना है, या जस्ट आपको एसएन चाहिए तो आपने सिर्फ ओनली एसएन के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे जो है वो पूछ रहा है आपसे एक्सेल शीट के अंदर चाहिए या सीएसवी शीट में चाहिए। तो नॉर्मली अगर एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल के अंदर आप जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर लें। यहाँ से हम एक्सपोर्ट का बटन दबाएंगे इसको चेक करने के बाद। अब हमारे सामने जो है वो शीट जनरेट हो जाएगी। ये देखिए नीचे जो है वो शीट जनरेट हो गई है। इसको नॉर्मली हम ओपन करेंगे। ये हमारे सामने शीट ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद जो है ये हमारे सामने डेटा आ गया है सारे प्रोडक्ट्स का। अब यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है डॉट कॉम है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि यूएस का जो है वो डेटा दिखाया है इसने। ठीक है, अब ये टाइटल नेम दिखाया है, सारी लिंक्स दिखाया है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हैं, इमेजेस को मैच कर सकते हैं। ये आपके बाद उसके उसके बाद जो उसने टाइटल दिखाया है कि ये इसका टाइटल है, सेल्स रैंक, सारी चीज़ें, जितने दिन का जो है वो सेल्स रैंक था वो उसने सब सब शो कर दिया, जो जो हमने कॉलम्स लगाए हुए होते थे। अब हमें क्या करना है इसके बाद? ठीक है, हमें जाना है एसएन के ऊपर। हमें जाना है एसएन पर। ये हमारे सामने जो है वो ऐसे ना, अगर सिंपली हमने जो है इसके ऊपर कॉपी करना है। ठीक है, फिर वन बाय वन कर जाकर, अगर आप जो है अगर चाह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं से हम डायरेक्ट हम ब्रांड से कांटेक्ट कर लें, तो आपने जो है उसके एसएन पर जाना है, या नॉर्मली उसके ब्रांड्स का जो नाम होता है उसका कॉलम आपने चेक करना है। ठीक है, वो भी आपके शीट के कॉलम में आ जाएगा। जैसे कि अगर इसके अंदर मैं चेक करके बताता हूँ कि ब्रांड्स का नेम आए हुए या नहीं आए हुए। इसके अंदर जो है वो ब्रांड्स का कॉलम ऐड नहीं है। अगर मैं ऐड करता तो ब्रांड्स के नेम भी आ जाते हैं। अब हमें अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से जाना हो तो आपने ब्रांड्स का नेम कॉपी करना है। उसके बाद जो है गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर ब्रांड्स का नेम पेस्ट करना है। उसके बाद जो है वो ब्रांड्स की आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट आने के बाद आपने उसको ईमेल करनी है। अपनी ईमेल लिखेंगे, जो आपका जो है वो टेम्पलेट होगा या जो कंटेंट होगा वो आपने उसके ऊपर पुट करना है और उसको इजीली सेंड कर देना है। ठीक है, या अगर उसकी ईमेल होगी तो आपने अपनी ईमेल के अंदर ईमेल से उसको ईमेल कर देना है, जो आपका जो टेम्पलेट होगा, जो अपनी कंपनी की डिटेल होगी, या जो आप उससे बात करना चाह रहे होंगे। ठीक है, वो आप सिंपली उसको सेंड कर देंगे। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम अमेजोन पर जाते हैं। अमेजोन पर जाने के बाद हम डायरेक्ट एसन सर्च करते हैं। तो एसन सर्च करने के बाद हमारे सामने वो प्रोडक्ट्स ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद जो वो प्रोडक्ट सामने आ जाती है, हम उसको एनालाइज करते हैं। अगर वो हमें प्रोडक्ट सही लगती है तो हम जो है वो नॉर्मली उसके जो है वो ब्रांड से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट से जो जिसका ऐसा अभी मैंने पेश किया है, ये प्रोडक्ट है, उसका जो ब्रांड है उसका नाम ये है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम इसके ब्रांड्स का नाम कॉपी करेंगे और उसके बाद जो है इसको गूगल पर सर्च करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि पहले जो है आपने google.com पर जाना है, वहाँ से अपनी गूगल की यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है, सेटिंग पर जाकर सर्च लोकेशन चेंज करनी है। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन डालनी है। और अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो यूके की डालिए। फॉर एग्जांपल जिस कंट्री में काम कर रहे हैं आपने उसी कंट्री की लोकेशन डालनी है, और फिर यहाँ पर आके आपने इस ब्रांड्स का नेम सर्च कर देना है। ठीक है, अगर इस ब्रांड्स की इस नाम से वेबसाइट होगी तो फौरन से वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे अभी देखते हैं, इस नाम से नहीं है। अब दूसरी हम जो है वो दूसरा नाम चेक करते हैं। दूसरा जो है ये हमारे पास बच्चों का टिफिन बॉक्स है।
ठीक है, अब ये हमारे सामने जो है ये ब्रांड दिखा रहा है। अब हमने सिंपली जो है वो ब्रांड्स पर जाना है और यहाँ पर कॉपी करना है और सर्च कर देना है। ये आपके सामने जो है ये ब्रांड्स की वेबसाइट आ गई। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने देखना है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कहाँ पर है, या इनसे हम कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली जो है वो नीचे वेबसाइट के हमेशा नीचे जो है वो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देता है। तो सिंपली आपने यहाँ पर आके जो आपकी कंपनी का नाम है वो आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद अपनी ईमेल लिखनी है, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जो आपका ईमेल है वो आपने सिंपली यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो है वो सेंड का बटन दबाकर उसको सेंड कर देनी है। ठीक है, जब आप सेंड कर देंगे तो फिर जब वो आपकी ईमेल देखेंगे, या उनकी जो सेल्स टीम होगी या सेल्स डिपार्टमेंट होगा आपकी ईमेल देखेगा, तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा कि यस और नो के अंदर जवाब देगा। अगर वो यस में जवाब देता है तो आप उनसे बोलिएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन सेंड कर दें, और उसके बाद जो अपनी प्राइस लिस्ट सेंड करते हैं, जब आपको प्राइस लिस्ट सेंड करेगा तो उसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स होंगी, उसका यूपीसी होगा। तो आप जो है उस शीट को स्कैन करने के बाद उनको ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर देने के बाद आप जो है प्रेप सेंटर की अगर ज़रूरत है तो प्रेप सेंटर भिजवाएंगे। उसके बाद जो है वो वेयर हाउस आएगा अमेजोन के, वहाँ से जो है आप मीटू करके आपके प्रोडक्ट सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो सवाल करें, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको रिस्पॉन्स करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।